नमस्कार। आज हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं HDP पाइप्स पर, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स, और ख़ास तौर पे उनका जो भारतीय मानक है IS 4984 उस पर। ये वही वाले काले पाइप्स हैं ना जो अक्सर पानी सप्लाई, सिंचाई वगैरह में दिखते हैं। जी। तो आज हम इन सोर्सेज से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये IS 4984 मानक जो है वो इनकी क्वालिटी को कैसे पक्का करता है। हाँ, बिल्कुल। ये पाइप्स देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम है। और ये जो IS 4984 है, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है कि पाइप चलेगा, बढ़िया चलेगा, सालों साल चलेगा। सोर्सेज भी यही बताते हैं कि पाइप को कई बहुत सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हाँ, और ये सिर्फ पाइप बाहर से कैसा दिख रहा है या उसका वजन क्या है, सिर्फ उतना ही नहीं है, काफी गहराई में जाती है ये जांच। चलिए मटेरियल से ही शुरू करते हैं। सोर्सेज कहते हैं कि पाइप अंदर बाहर से चिकना साफ होना चाहिए, काला रंग, उस पर नीली धारियां। लेकिन ये जो कार्बन ब्लैक की मात्रा है 2.5% प्लस माइनस %, ये इतनी सटीक क्यों? इसका क्या कारण है? देखिए, ये कार्बन ब्लैक सिर्फ रंग के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली काम है पाइप को सूरज की जो यूवी किरणें होती है ना, उनसे बचाना। इससे पाइप धूप में खराब नहीं होता, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर ये मान लीजिए कम हो या ज्यादा हो या फिर ठीक से फैला हुआ ना हो पाइप में, तो कहीं ना कहीं से पाइप कमजोर पड़ सकता है। या जल्दी खराब हो सकता है। अच्छा, समझ गई। हाँ, और इसी तरह वो जो घनत्व डेंसिटी की जांच है, 940 से 960 kg पर मीटर क्यूब के बीच, वो पक्का करती है कि पाइप बनाने के लिए सही क्वालिटी का कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल की बेसिक क्वालिटी तो पक्की हो गई। अब आते हैं मजबूती पर, जिसके लिए ये HDP पाइप्स जाने भी जाते हैं। सोर्सेज में दो मेन टेस्ट का जिक्र है। एक तो है टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड, जो कम से कम 15 MPa होनी चाहिए, और दूसरा है एलोंगेशन एट ब्रेक, जो कम से कम 350% होना चाहिए। ये 350% खिंचाव, ये थोड़ा सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। क्या सच में पाइप इतना खिंचता है? हाँ, ये 350% का जो आंकड़ा है, ये पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लचीलेपन को दिखाता है। अब सोचिए, पाइप जमीन के नीचे बिछ रहा है, जमीन में थोड़ी मूवमेंट हो सकती है ना, या इंस्टॉलेशन के टाइम उसको थोड़ा मोड़ना पड़ सकता है। तो ये जो लचीलापन है, ये पक्का करता है कि पाइप इन सब दबावों को बिना टूटे झेल लें। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है, समझ लीजिए। उसकी मजबूती का ही एक हिस्सा है। और वो जो 15 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो ये बताता है कि पाइप बिना अपना शेप बदले कितना खिंचाव सह सकता है। और मुश्किल हालात, जैसे बहुत ज्यादा तापमान। सोर्स में एक टेस्ट का जिक्र है 80 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे तक प्रेशर में रखना। ये असल जिंदगी की कौन सी सिचुएशन को टेस्ट कर रहा है? हाँ, ये वाला टेस्ट एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशन टेस्ट है। ये परखता है कि क्या पाइप गर्म पानी का प्रेशर झेल सकता है, या फिर गर्म मौसम में लगातार प्रेशर में रह सकता है या नहीं। कई इंडस्ट्रियल कामों में या गर्म जगहों पर पानी सप्लाई में पाइप को ऐसे टेम्परेचर झेलने पड़ सकते हैं। तो इस टेस्ट में कोई लीकेज ना होना, कोई सूजन ना आना, ये पाइप की मटेरियल की स्टेबिलिटी और उसकी बनावट की मजबूती को दिखाता है। अच्छा, समझ गई। यानी मजबूती और लचीलापन दोनों ही जरूरी हैं। अब जरा सुरक्षा की बात कर लेते हैं, खासकर जब पाइप पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। सोर्स में ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट का जिक्र है, जिसकी लिमिट है मैक्सिमम 10 mg/dm², और मटेरियल जहरीला नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा है। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट ये मापता है कि पाइप के मटेरियल से कितना पदार्थ पानी में घुल सकता है। ये लिमिट तय करती है कि पानी पीने लायक सुरक्षित रहे, उसमें पाइप से कुछ एक्स्ट्रा चीज ना घुल जाए। और साथ ही ये भी जरूरी है कि पाइप बनाने वाला मटेरियल खुद टॉक्सिक ना हो और पानी के स्वाद, गंध या रंग पर कोई असर ना डाले। इसके लिए मैन्युफैक्चरर को सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है बाकायदा। एक और टेस्ट का जिक्र है मेल्ट फ्लो रेट या MFR। ये बेस रेजिन से 30% तक ही अलग हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? MFR देखिए, ये मापता है कि प्लास्टिक पिघलने पर कितनी आसानी से बहता है। अब अगर पाइप बनाते समय जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ, उसका MFR ओरिजिनल रीजन के MFR से बहुत अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसिंग के दौरान मटेरियल की प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। इससे पाइप की मजबूती पर या दूसरी प्रॉपर्टीज पर असर पड़ सकता है। तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जरूरी टेस्ट है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये IS 4984 मानक सिर्फ ऊपर ऊपर से नियम नहीं बनाता,
ये तो HDPE पाइप की विश्वसनीयता, उसकी मजबूती, उसकी सुरक्षा, हर चीज को परत दर परत परखता है। मटेरियल कैसा है, कितना मजबूत है, पीने के पानी के लिए सेफ है या नहीं, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे टेस्ट मिलकर ही ये पक्का करते हैं कि हम इन पाइपों पर पूरी तरह भरोसा कर सकें, चाहे वो पानी सप्लाई के लिए हो या सिंचाई के लिए। वैसे एक और दिलचस्प टेस्ट है जिसका सोर्स में जिक्र मिलता है, वो है ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम या OIT। ये कम से कम 20 मिनट होना चाहिए। OIT, ऑक्सीडेशन मतलब वो हवा या धूप से मटेरियल का खराब होना। इसका क्या महत्व है पाइप के लिए? हाँ, OIT यही मापता है कि हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर मटेरियल कितनी देर तक स्टेबल रहता है, मतलब खराब होने से बचा रहता है। ये असल में पाइप में जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं ना, उनकी इफेक्टिवनेस दिखाता है। OIT वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब पाइप ऑक्सीडेशन को उतनी अच्छी तरह से रोकेगा और उसकी उम्र, उसकी लाइफ उतनी ही लंबी होगी। अरे वाह, तो ये एक तरह से पाइप के उम्र का इंडिकेटर हो गया। सोर्सेस पर ज्यादा डिटेल तो नहीं देते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इस OIT वैल्यू से हम पाइप के असल जीवन काल का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, या शायद भविष्य में वो कैसे खराब होगा उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़ जाता है।